सेवा के योग्य हो जाऊं, आपकी सेवा के उपयोगी हो जाऊं। तो मैं निवेदन कर रहा था, परमार्थ के जल से स्वार्थ का मैल धोकर सबसों हित निष्काम मति फिर वृंदावन विश्राम। और परमार्थ क्या है? परम अर्थ। और परम अर्थ क्या है? खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायु वायु जी में तो नाम रतन धन पा। अगर आपको परमार्थ की व्याख्या देखनी है तो एक बार आप सेवक वाणी का दर्शन करिएगा। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करे, मन क्रम बचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन ने। और अब बात आई है तो मैं छिपाऊं क्यों? अभी कुछ दिन पहले मेरा कहीं कथा में किसी के यहां जाना हुआ, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब जानते हैं, इसलिए नहीं बताऊंगा। तो जैसे ही मैं मंच पर जाकर बैठा, अब व्यासपीठ से भीष्म स्तुति का प्रसंग चल रहा था, और जैसे ही मैं जाकर बैठा तो जो कथा कह रहे थे उन्होंने कहना आरंभ कर दिया। निकुंज की बात ऐसे नहीं कहनी चाहिए, निकुंज की बात वैसे नहीं कहनी चाहिए। मैं चुपचाप बैठा सुनता रहा, और उन्होंने कहा कि ये कोई हम तो कह नहीं रहे, ये तो व्यास जी ने कही है कि श्री शुक प्रगट कियो नहीं याते जान सार को सार। और उन्होंने इतनी बात कहकर छोड़ दिया। अभी मुझे अवसर नहीं मिला उनकी बात पूरी करने का, पर कभी मिले तो मैं अवश्य करूंगा कि महाराज आपने आधी बात कही, व्यास जी बात तो पूरी यहां करते हैं। व्यास दास अब प्रगट बखानत डार भार में भार, परम धन राधा नाम आधार। मैं तो इन चरणों की कृपा का बल लेकर प्रगट रूप से कहता हूं, राधा 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 राधा। और आपको व्यास जी के शब्द बताऊं, व्यास जी कहते हैं डार भार में भार। बोले ये जो जितना मान और मर्यादा का भार है भाड़ में जाए। मैं तो अपने आचार्य की कृपा का बल लेकर उन्मुक्त गाता हूं और कहता हूं कि हरि पाए मैं लोल कचैया। मैंने वृंदावन में खेल खेल में और प्रिया प्रीतम पा लिए, नाच गाए रास ही मिले, बस वृंदावन व्यास। व्यास भक्ति को फल लयो श्री वृंदावन की धूर। जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश। और जब व्यास जी बोलते हैं, कौन बोलता है? जब व्यास जी बोलते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण जिसके कंठ में है वो बोल रहा है, जिसने जान लिया है और जिसने जानकर देख लिया, जिसे कहीं विश्राम नहीं मिला, जिसने जानकर केवल अपने मस्तिष्क का बोझ बढ़ाया, वो कहता है शाम निबेरो सब सो झगड़ो, अब मैं वृंदावन धन पायो। सोवत हुतो विषय मंदिर में हित गुरु टेर जगायो। और अब तो व्यास विहार विलोकत शुक नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। यहां के रसिकों का परमार्थ क्या है? यहां के रसिकों का परमार्थ है ये
हो मोहे खग मृग पशु पंछी यावन के, खग मृग पशु पंछी यावन के, चरण शरण रख लीजे स्वामिनी विनय मान लीजे। और वृंदावन नहीं, वृंदावन की आशा। श्री महाप्रभु कहते किंतु आशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरे पे। हम इस प्रथम शब्द का चिंतन कर रहे हैं, कैसे प्रवेश करें हितोपासना में, इस रसोपासना में, सबसो हित निष्काम मति कैसे हो। तो महाप्रभु कहते हैं कि वृंदावन की कृपा से वृंदावन की आशा जग गई है। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुजा। कदानु वृंदावन कुंज वीथि श्वहं नुराधे अतिथिर्भवे। खग मृग पशु पंछी यावन के चरण शरण रख लीजिए। तो व्यास जी कह रहे थे बस बैठी रहूं कुंजन के कोने। किसी ने कहा बस बैठे ही रहेंगे, तो बोले लीजिए बैठते भी नहीं। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार, ये कहकर व्यास जी ने सब स्पष्ट कर दिया है कि जिसकी आराधना उपासना मैं करता हूं, मेरे उस इष्ट का स्वभाव कैसा है, उसे आपसे कुछ अपेक्षा नहीं है। वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद वृंदाटमी मनुसर प्रणयेन चेता। मैं आपको केवल इतना ही निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप आए कैसे, क्योंकि आपका और मेरा तो काम आने तक का है। किसी ने कहा है तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, पर काम इतना भी मुझसे किया ना गया। वृंदावन तक आना तो था, पर हम ठीक से आ भी नहीं पाए। आए कैसे? वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद वृंदाटवी मनुसर प्रणयेन चेता। कभी वृंदावन की गलियों में डोलिए। किस लिए? क्योंकि आपसे किसी रसिक ने कह दिया है। भगवत रसिक कहते हैं जावक जुत जुग चरण लली के और मंजुल मृदुल मनोहर सुखनिधि सुबग सिंगार निकुंज गली के। वृंदावन की निकुंज गलियों का श्रृंगार है श्री प्रिया जी के चरणों के चिन्ह, जिन पर वो शाम भ्रमर मंडराता रहता है। जहां जहां राधा प्यारी धरत चरण, पिए तहां तहां नैनन के पावरे बनावहीं। लता लता सब कल्प तरु पारिजात सब फूल। आप क्या करते हैं? आप वाणी को कंठस्थ करते हैं। वाणी कंठस्थ करने के लिए नहीं, वाणी हृदयस्थ करने के लिए है, कंठस्थ करने के लिए नहीं। मैं कभी मंदिर में दर्शन करता हूं, समय संध्या का है, प्रिया और लाल विराजमान है, और गुरु जी ने कहा है चतुरासी याद कर लो, राधा वल्लभ लाल को सुनाना। अब संध्या का समय है, आप दर्शन करने गए हैं, गुरु जी ने कहा है चतुरासी सुनाना, और आप गा रहे हैं आजति राजत दंपति भोर सुरत रंग के जुग में बीने नागरी नवल की सो। ऐसा नहीं बात। यहां तो रसिकों का अभिमत है, ये उपासना प्रिया प्रीतम के मिलने के लिए नहीं है, प्रिया प्रीतम से मिलने के लिए नहीं है, प्रिया प्रीतम के मिलने के लिए है। यहां तो प्रिया और प्रीतम मिलते हैं। जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल। ललना और लाल मिलते हैं, हियो सिरावत मोर। यहां तो महाप्रभु प्रिया जी के मुख चंद्र का दर्शन करना आरंभ करते हैं। आवत श्री वृषभान दुलारी, आवत श्री वृषभान दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी दुलारी, आवत श्री वृषभान दुलारी। और विश्राम कहाँ लेते हैं? आरंभ किया है प्रिया जी का दर्शन करते करते, लेकिन रसिक हृदय की भावना कहाँ विश्राम पाती है?
मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी। जय श्रीहित हरिवंश जुगल करनी गज। जय श्रीहित हरिवंश जुगल करनी गज। बिहरत बन पिय प्यारी। आवत श्री वृषभान दुलारी। आवत श्री वृषभान दुलारी। संध्या का समय है और उत्थापन के पश्चात सहचरियों ने श्रृंगार किया है। श्री लाडली लाल जी सन्मुख हैं। मेरे मन की इच्छा है इस पद का किंचित गान करने की। आवत श्री वृषभान दुलारी। आवत श्री वृषभान दुलारी। आवत श्री वृषभान दुलारी। रूप राशि अति चतुर शिरोमणि। रूप राशि अति चतुर शिरोमणि। अंग अंग सुकुमारी दुलारी। आवत श्री वृषभान दुलारी। आवत श्री वृषभान दुलारी। प्रथम उबट मज्जन कर सज्जित। प्रथम उबट मज्जन कर सज्जित। नील बरन तन सारी। नील बरन तन सारी। गुंथित अलक तिलक कृत सेंदूर। गुंथित अलक तिलक कृत सेंदूर। सेंदूर मांग समारी। सेंदूर मांग समारी। आवत श्री वृषभान दुलारी। आवत श्री वृषभान दुलारी। रूप राशि अति चतुर शिरोमणि। रूप राशि अति चतुर शिरोमणि। अंग अंग सुकुमारी दुलारी। अंग अंग सुकुमारी दुलारी। आवत श्री वृषभान दुलारी। आवत श्री वृषभान दुलारी। और इस प्रकार समग्र श्री अंग की शोभा का दर्शन करते करते लेकिन श्री प्रिया जी का श्रृंगार पूर्ण कहां होता है? मनोमृणाल भूषण भूषित भुज। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्याम अंश पर डारी। श्याम अंश पर
वृषभान दुलारी, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, रूप राशि अति चतुर शिरोमणि, अंग अंग सुकुमारी प्यारी, अंग अंग सुकुमारी प्यारी, आवत श्री वृषभान दुलारी, आवत श्री वृष, आवत श्री वृषभान दुलारी। तो वाणी में जो श्री महाप्रभु ने आगे इंगित किया, निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। तो वो जो हरिवंश के जो नयन है वो वाणी है, वाणी के शब्द हैं। इन्हीं में कहीं श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। वाणी से ही दुलराया है, वाणी से ही लाड़ लड़ाया है रसिकों ने। तो वाणी कंठस्थ करने का विषय नहीं है, वाणी हृदयस्थ करने का विषय है। इसे कंठ में मत रखिए, वाणी तो हृदय का विषय है। वाणी तो निमज्जन करने के लिए है, डूब जाने के लिए है, गोता लगाने के लिए है। और रसिकों ने ऐसा जीवन जिया। हमारे श्री नेही नागरी दास जी जो बरसाने में रहकर भजन किए, डूब जाया करते थे। सुबह उठते ही चतुरासी के किसी भी एक पद की भाव भावना में डूबते थे और फिर दिन भर उसी भाव भावना में छके रहते थे। रसिकों के मुख से मैंने श्रवण किया है कि चतुरासी जी का पद वल्लवी सुकनक वल्लरी तमाल श्याम संग लाग रही अंग अंग मनोभिरामिनी, जहां उस छवि छटा का दर्शन हो रहा है। रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमा, दो मन मिल एक भय श्री राधा वल्लभ। यहाँ एक प्राण एक वैस एक ही स्वभाव भाव, जहां उस छवि छटा का दर्शन हो रहा है। प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल, प्रेम फूल फूलन सो प्रेम सेज रची है, प्रेम ही की चितवन मुस्कान प्रेम ही की, प्रेम रंगी बात करे, प्रेम केली मची है, प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल, प्रेम फूल फूलन सो प्रेम सेज रची है। एक यही प्रदेश, एक यही भाव देश, एक यही रस क्षेत्र मात्र ऐसा है जहां किसी अन्य विजाति तत्व का प्रवेश नहीं है। अब या में मिलौनी मिले न कछु, जब खेलत रास सदा वन में। यहां प्रवेश, यहां आरंभ में प्रेम, यहां मध्य में प्रेम, और यहां विश्राम भी वही प्रेम की गोद में। पिए के अंक निसंक संक तन आलस जुत कृत सैन, जहां प्रेम की गोद में इस क्रीड़ा का विश्राम है। जब सेवक जी कहते हैं श्री हरिवंश की वाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत, नागरीदास जी 6 साल अपने जीवन के 6 वर्ष इस एक पद की भावना में डूबे रहे। इसलिए बहुत अधिक बोझ सर पर मत रखिएगा। कबीरा मार्ग प्रेम को और निपट सिलसिली गैल, कुछ बहुत अधिक बोझ मत रखिएगा। सेवक जी आपको युक्ति बता रहे हैं, सेवक शरण कहाँ रहे अनत नहीं विश्राम, कै बाणी हरिवंश की कै हरिवंश। उस दिन महाराज जी मैं मदन टेर पर बैठा था, तो मदन टेर वाला बाबा माला कर रहा था। तो माला बड़ी अटपटी सी थी, तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। मैंने माला उठाकर मन के गिने तो 137 बन के थे। तो मैंने कहा बाबा ऐसी माला तो मेरे को देखी ना है,
कि माला में ऐसे मनका है और मनकाओं में तुलसी कैसे तो ना लग रहे, तो जामुन कैसे मनका लग रहे हैं। तो बाबा ने बड़े सरल शब्दों में कहा, बोले कितने वो मनका होए और कैसे वो मनका होए, मनका बड़ा के नाम बड़ा। बोले जो मनका देखो तो फिर नाम की क्या महिमा है। एक शब्द और जो अंबुज के पात में पात, पात में पात। ये तो मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं बाप। मैंने कोई बहुत पोथी नहीं पढ़ी, मुझे वेद शास्त्र की हो सकता है कोई बहुत अधिक जानकारी ना हो। जो प्रसाद आपको वितरित करता हूं, संतों के चरणों में बैठकर मैंने किंचित पाया है और अनुभव किया है कि जो अंबुज के पात में पात, पात में पात, और त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। बाबा बड़े सरल शब्दों में मुझसे बोला, बोले भैया मनकाओ देखूं और गिनतियों देखूं तो फिर नाम की कहा महिमा है। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप कर। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। अच्छा, किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि शास्त्र आज्ञा देता है ऐसे ही बैठकर जपिए, ये इस उंगली का स्पर्श नहीं होना चाहिए, सुमेरु नहीं लांघना चाहिए। शास्त्र ने जितनी आज्ञा दी है वो सकाम अनुष्ठान के लिए दी है, निष्काम जप के लिए नहीं। शास्त्र जो आज्ञा देता है वो सकाम अनुष्ठान के लिए देता है। जब आपके जप का कोई उद्देश्य है, जब आपके जप का कोई हेतु है, अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे तुलसी बाबा कभी नहीं कहते तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा। ये तो वो गली है, ये तो वो गली है जहां पर आने के बाद आपिया इन नैनन में पलक ढाप तो हेलूं, ना मैं देखूं और को ना तो है देखन दूं। और फिर राधा वल्लभ लाल से परम रसिक सिरमौर, राधा वल्लभ लाल से परम रसिक सिरमौर जो कैसे हैं, आप न भी दें अपना मन। वो दो पंक्तियां मैं कभी मंदिर में गाता हूं, देखो। आपके आते ही कुछ स्मरण आ गया मुझे। न जाने क्या किया जादू मैं तकती रह गई अखियां। हमारे राधा वल्लभ लाल की अखियां कमाल की हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम का ठाकुर है, वो वहीं से बतलाता है। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये वो हकीकत है निगाहों से बयां होती है, वो वहीं से बतलाता है। न जाने क्या किया जादू मैं तकती रह गई अखियां, चमकती 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 आए बरछी सी, चमकती आए बरछी सी, कलेजे गड़ गई अखियां, चमकती आए बरछी सी, कलेजे गड़ गई अखियां। सखीरी राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियां। अच्छा, यहां तक तो ठीक है, फिर इसकी अगली पंक्ति मुझे आनंदित करती है। बचाई 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 बहुत थी लेकिन, बचाई बहुत थी लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां, बचाई बहुत थी लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। अच्छा, जो चरणों में पड़ा रहने के लिए कहे उसे तो फिर दूर करते हैं, और जो दूर आने के लिए आता है तो विचार करते हैं अच्छा हमारे रूप का इतना भी जादू नहीं चला, हमसे दूर जाना चाहता है। बचाई बचाई
बचाई बहुत थी लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां बचाई बहुत थी लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। सखीरी 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 राधा वल्लभ से हमारी लड़ गई अखियां। 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 दर्शन का सुख है, यहाँ रोम रोम नेत्र हो जाए। एक बड़ा मार्मिक वर्णन श्री गोस्वामी जी ने किया है पुष्प वाटिका के प्रसंग में, कि जब पहली बार श्री जानकी जी ने दर्शन किया श्री रघुनाथ जी का पुष्प वाटिका में, और धाम की कृपाएं, संतों की कृपाएं कि आज श्री जानकी जी का प्राकट्य उत्सव है। स्मरण हो गया गोस्वामी जी की कृपा से। बड़ा मार्मिक वर्णन किया है कि जब पहली बार श्री जनक सुता ने श्री रघुनाथ जी का, श्री रघुवीर का दर्शन किया, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, निरख राम लोचन ललचाने। कैसा दर्शन किया कि जैसे ही देखा देखने का लोभ बढ़ गया। जैसे हमारे यहां ध्रुवदास जी कहते हैं ना, प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। जितना श्री लाल जी देखते हैं, जितना श्री लाल जी देखते हैं, उतना देखने की तृषा बढ़ती चली जाती है। प्यारी जू को रूप मनो प्यास ही को रूप है। ध्रुवदास कहते हैं, लाल तृषा को सिंधु है। हमारे यहां श्री ठाकुर जी रूप का सिंधु नहीं है, ठाकुर जी रूप की प्यास का सिंधु है। लाल तृषा को सिंधु है। और प्रिया उदधि सुकुमार पिवत पिवावत रसिक दो और नेक न मानत हार। कब से न आदि न अंत बिलास करें, दो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। श्री लाल जी अपने रोम रोम से श्री प्रिया जी के उस रूप रस का पान कर रहे हैं, और प्यारी जी को रूप मनु प्यास ही को रूप है। कभी राधा वल्लभ लाल के सन्मुख होइए, उनकी कृपा हो तो ऐसा दर्शन हो कि निरख राम लोचन ललचाने। और तुलसी बाबा कहते निज निधि पहचाने, कि जब आप देखें तो देखने का लोभ बढ़ जाए। आप अपना विश्लेषण करिए, पूछिए अपने मन से, दर्शन हुआ? दर्शन हुआ तो दर्शन होने का केवल एक ही प्रसाद है। वो मंदिर से प्रसाद मिले वो तो ठीक है, धन धन श्री किन का प्रसाद, और पाए सब मिटी हैं विषय विषाद। पर मैं तो कहता हूं बाप, जो वृंदावन में आ गया, जैसे जो मंदिर जाता है उसे चरणामृत और प्रसाद अवश्यम भावी मिलता है। हमारे अधिकारी जी महाराज एक बार बता रहे थे, बोले एक बार कोई आया, प्रसाद नहीं मिला, और जब वो जा रहे थे तो उनके किसी सेवक ने उनसे पूछा, बोले महाराज कैसा लगा दर्शन करके? बोले पता नहीं, मंदिर में आए थे कि मस्जिद में आए थे। तो पूछा महाराज ऐसा क्यों कहते हैं? बोले ना किनका ना प्रसाद, पता कैसे पड़े मंदिर में आए थे? तो जो मंदिर में आया है उसे चरणामृत और कण प्रसाद तो मिलेगा ही मिलेगा। और आप जहां पर बैठे हैं वो क्या है? व्यास जी कह रहे हैं, राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जा। ये वृंदावन की, ये निकुंज की सीमा, ये पूरी निकुंज की सीमा क्या है? राधा मोहन को निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। जो आया है उसे प्रसाद मिलेगा, और वैसे न मिले तो ऐसे मिलेगा, कैसे भी मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ श्री ठाकुर जी के, श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी के सन्मुख हुए, मैं तो बार बार निवेदन करता हूँ कि उनके श्री अंग का स्पर्श करके वायु आपको लगी है, सो प्रसाद है। आपके श्वास से जो चरणों का स्पर्श करके आ रही है। हमारे रसिक लोग गाते हैं, ई चमक ई दमक फूलवन माँ महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से